हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ था हमारे केमिस्ट्री का 11th लेसन जिसका नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सही है, 2 लेसन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। कौन कौन से? एक हमारा सॉलिड स्टेट्स और एक हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, और ये लेसन भी ऑलमोस्ट खत्म होने की ही कगार पर आ चुका है। सही है, तो इसके बाद कौन सा लेसन शुरू करना है जरा कमेंट में बता जरूर से देना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। सही है ना, हम लोग कुछ रिएक्शंस देख रहे थे आपके अल्कोहल एंड फिनॉल की। कुछ रिएक्शन बच गई थी, कोल्बे रिएक्शन तक हम लोग ने किया था। ठीक है, तो कुछ 3 रिएक्शन हमारी बच गई थी, एक ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और एक आपका रिडक्शन। ये 3 रिएक्शन हमारी बची हुई है। तो इन 3 रिएक्शन को सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आखिरकार ईथर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, 2 तरीके दिए हुए हैं आपके बुक में, वही 2 तरीके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा हमारे पास, जो कि बचता नहीं है, ठीक है लेकिन अगर टाइम बचा बच्चों तो हम लोग हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी शुरू कर देंगे। सही है, ठीक है। तो चलो बच्चों बिना किसी देरी के आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बात आपको और बता दूं, 1 सेकंड लूंगा, सिर्फ 1 सेकंड तो नहीं 5 सेकंड लूंगा। ठीक है, कि आप हमारे इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आप आ सकते हो मेरे बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मुझे कोई भी अपने डाउट मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे और फॉलो भी कर लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जहां पर हम लोग सबसे पहले उन रिएक्शंस को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, जो हमारा बच गया था लास्ट वाले लेक्चर में, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब मैंने आप लोग को लास्ट वाले ही लेक्चर में ऑक्सीडेशन के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं मोटा मोटा। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन करने के लिए देयर आर सम एजेंट्स, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो देयर आर सम एजेंट्स जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, उन्हें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। अब लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बताया था। माइल्ड कौन कौन से थे? CrO3 माइल्ड था आपका। ठीक है, फिर आपका PCC माइल्ड था। वहीं अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे? K2Cr2O7। सही है, फिर आपके KMNO4 हो जाएगा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग। फिर आपका जो जिंक है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, समझ रहे हो? तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनकी ही आज हम लोग बात करेंगे और हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे फिनॉल को। लास्ट वाले लेक्चर में अल्कोहल किया था ना, आज हम लोग फिनॉल को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ अ फिनॉल। कौन से कलर से बनाए? सबसे कंफ्यूजिंग ना कलर ही होता है। चलो, सो ये है बच्चों हमारा फिनॉल, दिस इज माय फिनॉल। ठीक है, और इस फिनॉल को बच्चों मैं रिएक्ट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में क्या करवाऊंगा बच्चों? मैं इसे रिएक्ट करवाऊंगा। अब कैसे रिएक्शन होगा? मैं क्या करवाऊंगा यहां पे, नॉर्मल सा K2Cr2O7 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे, इससे हम लोग, या फिर आप ले सकते हो KMNO4 ले सकते हो, समझ रहे हो? तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, चलेगा, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, समझ रहे हो? तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लो, आपका रिएक्शन सेम होगा। होगा क्या? 2 चीजें होती है बच्चों। सबसे पहली बात, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं? सबसे पहले वो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और सेकेंडली दे ऐड द ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और यहां पर अगर मान लो हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो ये हो जाएगी ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए ये नेगेटिव चार्ज यहां शेयर कर देगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अगर मान लो हाइड्रोजन यहां से निकला बाहर तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज आपका हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जाता है ज्यादातर। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा। जब आपका नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा ना, तो आपके रिएक्शंस यहां पे शिफ्ट होने लगेंगे। मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये डबल बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां जाएगा। सिंपल सी चीज है, ये वाला बॉन्ड टूट के बच्चों इस तरफ जाएगा, नहीं यहां पे नहीं, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां नेगेटिव चार्ज बनता है।
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनता है, सही है ना, ये नेगेटिव सॉरी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पे। तो ये आपका रेजोनेंस है जो मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। तो एट द एंड होता क्या है पता है, एट द एंड होता क्या है कि एक बॉन्ड इस तरफ बच जाएगा और एक बॉन्ड इस तरफ बन जाएगा और यहां पर बच्चों लग जाएगा आपका डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो यहां पे करना अच्छी बात नहीं है, मैं यहां पे करके दिखाता हूं। तो एट द एंड होगा क्या, एट द एंड होगा ये बच्चों कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, यहां पर एक डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एक डबल बॉन्ड ओ। समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया क्या हुआ, सिंपल सा है बच्चों। ये जब आपका शिफ्ट होना है ना, जब ये शिफ्ट होगा नेगेटिव पार्ट में, ये नेगेटिव यहां शिफ्ट होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव पार्ट और इसी जगह पे क्या अटैच हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड ओ। समझ रहे हो, तो एक बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड छेड़ा ही नहीं हम लोग ने, ये बॉन्ड जैसा कहते ऐसे ही है। तो एक बॉन्ड यहां पे आ गया, एक बॉन्ड यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। समझ रहे हो, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है जब आप ऑक्सीडेशन करते हो फिनॉल का। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन, सही है। तो ये बन गया बच्चों हमारा बेंजोक्विनोन। आई होप आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। जरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले जरूर से लीजिएगा। ये पी है, पी पैरा है ना, पैरा पोजीशन पे ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा फास्ट जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, कहां गया, हो नेक्स्ट है बच्चों आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। आपका फेनॉल का क्या करना है, आपको हाइड्रोजनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है, बट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कौन सा कैटलिस्ट होगा बताऊंगा, चलो बात करते हैं। तो दिस इज योर फिनॉल, ये है बच्चों आपका फिनॉल, लिख दूं। इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन किन किन पोजीशंस पर ऐड हो सकता है, ध्यान से देखोगे अगर, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है, सही है। तो मतलब सारे के सारे कार्बन के पास, किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, किसी भी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वैसे तो है एक एक हाइड्रोजन है सबके पास, पर अगर मैं इस डबल बॉन्ड को हटाना चाहूं तो क्या मैं बच्चों एक हाइड्रोजन यहां लगा के और एक हाइड्रोजन यहां लगा के इस डबल बॉन्ड को हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकता हूं। मैंने आपको देखो सिखाया था कि जब दो हाइड्रोजन निकलते हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड लग जाता है। सिमिलरली अगर दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड हट भी तो जाएगा, डबल बॉन्ड हट भी तो जाएगा। तो अगर मान लो मुझे सारे डबल बॉन्ड हटाने हैं, 3 डबल बॉन्ड है तो मुझे 3 H2 मॉलिक्यूल चाहिए, 3 क्या चाहिए मुझे, H2 मॉलिक्यूल। तो इसको मैं रिएक्ट करूंगा बच्चों, 3 H2 मॉलिक्यूल यानी आपका क्या है हाइड्रोजन। जब ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एट द टेम्परेचर 433 केल्विन, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 433 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये सारे के सारे डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहां पे क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। तो मतलब आपके सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या हो गए हैं, हट गए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये है बच्चों आपको साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेनॉल या फिर साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल भी कह सकते हो या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द नेम, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया, आगे चले, आगे चले, लेट्स मूव। लास्ट रिएक्शन हमारे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल नहीं फिनॉल्स में, दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स का रिडक्शन करवाना है। नाउ ऑक्सीडेशन तो हम लोग ने समझा, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों जो हम लोग ने पढ़ा था। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन ठीक उसका अपोजिट होगा। रिडक्शन का मतलब होता है आपका एडिशन, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका वाइस वर्सा है। हम लोग बोलते हैं ना वाइस वर्सा, मतलब ठीक उसका अपोजिट है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपके रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो आप क्या कहोगे, रिडक्शन है। यदि आपके ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी वो क्या है, आपका रिडक्शन ही कहलाएगा। अब यहां पर कैसे प्रोसीड हो रही है रिएक्शन फिनॉल्स के अंदर, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, अब तो ये स्ट्रक्चर सबको ही आता है ना, कितने बार बना चुका हूं मैं, 100 बार तो बना चुका रहूंगा। OH, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर फिनॉल। सही है बच्चों, जब आपका फिनॉल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, तो ये रिएक्शन में होता क्या है, हमेशा जिंक ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज्यादा पोलैरिटी दिखाता है। आप देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, देखो कलर चेंज कर सकते क्या ऐसा, ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो बहुत सही अभी इसका कलर सेम ही रहने देते, अभी ठीक है, चलो सेम नहीं हो रहा। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, क्या था रिएक्शन में, खेल लिए बहुत हम लोग। इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर हमेशा किसके पास जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव के पास जाएगा। एच ज्यादा पॉजिटिव है कि जिंक, जिंक इज अ मेटल, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये शिफ्ट हो जाता है बच्चों किसकी तरफ, इस ऑक्सीजन की तरफ। समझ रहे हो, तो जब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये हाइड्रोजन यहां पे अटैच हुआ, सबके पास एक हाइड्रोजन है, तो बन गया नॉर्मली आपका बेंजीन। दिस इज द नॉर्मली योर बेंजीन, सही है। और निकल क्या गया यहां से निकल गया बच्चों आपका जिंक ऑक्साइड, दिस इज जिंक ऑक्साइड। क्लियर है, तो वहां से क्या निकल गया आपका, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया, एंड यू गॉट योर बेंजीन। सही है ना, तो आपका हाइड्रोजन यहीं पे रह गया, हाइड्रोजन कहीं नहीं गया है, हाइड्रोजन इज स्टिल हियर, एंड आपका जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ निकल गया, आपके जिंक ऑक्साइड के साथ निकल गया। आप ये एरो नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट रिएक्शन करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एरो दिखा रहा हूं, ठीक है। सो ये लोन पेयर इसके पास डोनेट होते हैं तो ये इसको खींच लेता है, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप एरो नहीं दिखाओगे एग्जाम में तो भी चलेगा, सही है। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन, समझ रहे हो, ये आपकी नॉर्मल सी रिएक्शन है जहां पे रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन कहां हुआ, पूछोगे सर आप रिडक्शन कहां हुआ, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ना ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ध्यान से देखो, तो इस फिनॉल में से ऑक्सीजन भाग गया जिंक के साथ, तो मतलब आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव, आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव, हेंस दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। समझ रहे हो, इसीलिए आपकी रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज योर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है ठीक है, चलेगा। सो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से आ जाओ, बढ़ते फिर आगे। हो गया, हो गया, समझ में आ गया ना, कि एक बार और बताऊं। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको कैसे लिखना है, आपको अपनी बुक में फिनॉल बनाना है, आपको इसको रिएक्ट करना है जिंक के साथ। यू हैव टू अज्यूम दैट जिंक, दिस जिंक विल टेक दिस ऑक्सीजन, so this is, एंड आपका ये हाइड्रोजन यहीं पे रह जाएगा, एंड यू विल गेट योर बेंजीन, ठीक है, यू विल गेट योर, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। सो आई होप बच्चों आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और आज के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। अब हम लोग फिनॉल्स के प्रिपरेशन की बात करेंगे। फिनॉल्स नहीं यार, फिनॉल्स गलती से लिख दिया, प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, let me change it, preparation of ether, okay now better, सही है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों हमारे प्रिपरेशन के बारे में कि भैया आखिरकार
हम ईथर्स को कैसे प्रिपेयर करें। देखो ईथर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में लिया हुआ है, सही है, तो इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत है नहीं। थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ईथर जो ग्रुप होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं ROR, डैश भी डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। मतलब यहां पर आपका एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और यहां पे आपका एक अल्काइल ग्रुप, और दोनों ही अल्काइल ग्रुप बच्चों ऑक्सीजन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। सो दो अल्काइल ग्रुप दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर मॉलिक्यूल। अब सबसे पहला जो स्टेप है और ईथर के प्रिपरेशन का, दैट स्टेप इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रेशन, सबसे पहले ना वर्ड का मतलब समझो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप वर्ड को समझ गए, अगर आप रिएक्शन में क्या बोला गया है अगर आप उसे समझ गए ना, तो आपका रिएक्शन बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप रिडक्शन को समझ गए कि रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप ऑक्सीडेशन को समझ गए, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझ रहे हो। तो अगर आप इस वर्ड को समझ रहे हो तो आप लोग के लिए जो रिएक्शन है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर एग्जाम में आपके लिए ऐसी चीज आ गई कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करो, तो पहली बात तो आप इसी में चक्कर खा जाओगे कि भैया डिहाइड्रेशन होता क्या है, करना क्या है, तब तो हम लोग अल्कोहल को बना के उसका डिहाइड्रेशन करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि आखिरकार डिहाइड्रेशन मतलब होता क्या है। देखो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पे एक वर्ड है बच्चों, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर। कहीं पे भी आप हाइड्रेशन रिएक्शन देखोगे, सही है, कहीं पे भी आप वाटर के साथ रिएक्शन देखोगे तो वहां पे हाइड्रेशन ये वर्ड आया होगा। अब यहां पर दिया हुआ है बच्चों डिहाइड्रेशन, यहां पे क्या वर्ड दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन। अब आप लोगों ने कभी कभी ये स्कूल में सुना होगा या फिर अपने घर पे भी सुना होगा मम्मियों से या फिर अपने बड़े भाई बहन से कि अगर आप धूप में ज्यादा खेलते हो तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये डिहाइड्रेशन क्या है, ये डिहाइड्रेशन होता है बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस डी का मतलब ही है बच्चों आपका रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर। तो जिस भी रिएक्शन में वाटर आपका बाय प्रोडक्ट होगा, जिस भी रिएक्शन में बच्चों वाटर आपका बाय प्रोडक्ट होगा, उस रिएक्शन को मैं कहूंगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझो, उस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बिकॉज डिहाइड्रेशन का मीनिंग ही होता है आपका रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सही है। अब हम वाटर मॉलिक्यूल किस में से निकालेंगे, अल्कोहल में से। यू नो व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल, अल्कोहल इज समथिंग कॉल्ड ROH, सही है। सो अल्कोहल इज ROH, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, सही है। तो जब आप इसके अंदर से क्या निकालोगे, वाटर निकालोगे। अब कैसे वाटर निकालेंगे वो जरा हम लोग समझते हैं, आओ देखें, आओ देखिए बच्चों। नाउ लेट्स सपोज यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3OH, इसको मैं ऐड करता हूं बच्चों OH, या फिर ऐसे लिखो CH3। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, समझ में आया। मैंने बोला बच्चों कि अगर आप 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो अल्कोहल का, अब आपकी बुक में अल्कोहल आगे करके से 2 दे दिया है, वो भी आप कर सकते हो, पर मैं आपको समझाने के लिए ये समझा रहा हूं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इन द टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, ठीक है, 413। लेट मी चेक, यस आई एम वेरी राइट। तो क्या बोल रहा है बुक, हाँ, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, जब आप इन दोनों का रिएक्शन कर रहे हो H2SO4 में, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेम्परेचर ऑफ 413 डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं लगाना है, केल्विन लगाना है, डिग्री सेल्सियस में चला जाता हूं मैं, डिग्री सेल्सियस की आदत है ना। तो 413 केल्विन में ये रिएक्शन हो रही है, तो क्या निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा जरा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनो। ये 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, तो यू कैन सी यहां पे भी OH है और यहां पे भी OH है। तो एक जगह से आप OH निकाल दो, एक जगह से आप OH निकाल दो और एक जगह से आप H निकाल दो। क्या बोला मैंने, एक जगह से आपको OH निकालना है और एक जगह से क्या निकालना है, आपको H निकालना है। सो H2O बन गया, H2O बन गया, H2O आपका बाहर आ गया, बचा क्या, जो बचा उसे जोड़ दो। तो बचा है आपका CH3 और यहाँ पे OCH3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3O
CH3, क्या यही आपका ईथर है? क्या इसी को बच्चों आप ईथर कहते हो? है, बताओ, इसी को आप ईथर कहते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल आप इसी को ईथर कहते हो। तो अगर आप दो मॉलिक्यूल लोगे अल्कोहल का और आप उसे रिएक्ट करोगे इस कंडीशन पे, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड और 143 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको मिल जाएगा यार ईथर। इस ईथर का नाम क्या है? मिथाइल मिथाइल ईथर या फिर मिथॉक्सीमीथेन। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, मिथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल मिथाइल ईथर। सो दिस इज द नेम ऑफ योर कंपाउंड। एक और ले बच्चों एग्जांपल, आओ लेते हैं। सपोज यू हैव C2H5 OH and also you will have OH CH3 in the reaction condition H2SO4 413 केल्विन। ठीक है, सिंपल है। क्या होगा बच्चों, आपका ये निकलेगा OH और आपका यहां से निकलेगा H। सो आपका यहां से निकला OH, यहां से निकला H। क्या निकल गया यहां से बच्चों? आपका वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जो बचा उसे जोड़ देना है। तो यहां पे क्या बचा आपका C2H5 और यहां पे क्या बचा आपका OCH3। तो सिर्फ आपको क्या करना है, C2H5 यहां से और यहां से क्या आ गया बच्चों आपका O एंड CH3। अब ये क्या बन गया? मिथाइल इथाइल ईथर? नहीं, इथाइल मिथाइल ईथर। याद है नॉमेनक्लेचर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता था ना, तो जो पहले अल्फाबेट में आता है उसे पहले लिखेंगे हम लोग। सो दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। और इसको क्या बोल सकते हैं? मिथॉक्सी इथेन बोल सकते हैं। जो छोटा रहता है उससे हम लोग ऑक्सी के पोजीशन पे लगाते हैं। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैं इसको मिटाने वाला हूं, मुझे और कुछ चीजें आपको समझानी है। मुझे कुछ और चीजें आपको अभी के अभी समझानी है, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया? ले लिया, डन। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। अभी देखो, अभी तक हम लोग ने जो रिएक्शन ली थी वो दो अल्कोहल के प्रेजेंस में ली थी। अब मान लो मैं एक ही अल्कोहल लेता हूं, मान लो मैं एक ही अल्कोहल लेता हूं, फिर क्या होगा? मान लो वापस मैं लेता हूं इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2 OH। दिस इज इथाइल अल्कोहल। सही है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH। सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। C2H5, देखो यहाँ पे भी C2 है और H यहाँ पे भी 5 है, तो C2H5OH सेम है, सेम। सही है। अब अगर मैं इस चीज को बच्चों रिएक्ट करवाता हूं H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन। ठीक है, अब अगर आप किसी भी कंडीशन पे बच्चों अगर आप ये रिएजेंट लोगे तो वाटर ही रिमूव होगा। अब इस कंडीशन में कहां से रिमूव होगा? बिकॉज देयर आर ओनली वन अल्कोहल। सही है, एक ही अल्कोहल है, तो कहां से रिमूव होगा? एक्चुअली में क्या होता है यहां पे निकलेगा बच्चों आपका वाटर इस वाले कंडीशन से निकल सकता है या फिर इस वाले कंडीशन से निकल सकता है। ठीक है, तो आपका वाटर कहां से निकलेगा? जरा ध्यान से देखो, समझ ध्यान से देखो, ध्यान से। आपका वाटर निकलेगा बच्चों इस वाले जगह से या फिर यहां से भी निकल सकता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस 3 को मैं ऐसे 2 लिख रहा हूं और यहां पे एक H लिख रहा हूं, चलेगा? इस 3 को मैं 2 लिख रहा हूं और यहां पे H लिख रहा हूं। तो होता क्या है बच्चों, ये वाला H और ये वाला OH यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऊपर वाला H, ठीक है, ऊपर वाला H और ये वाला OH क्या हो जाएगा? यहां से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये H बाहर निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? आपके सेंटर की तरफ। तो क्या बचेगा? बचा क्या था आपका? CH2 और जब ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सो दिस इज इथीन, दिस इज इथीन। तो आपका इथीन फॉर्म होता है, मतलब आपका अल्कीन बन जाता है। अगर आप सिर्फ एक अल्कोहल, सिंगल अल्कोहल लिख लो यहां पे ऐसे, अगर आप सिंगल अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा अल्कीन। अगर आप सिंगल अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा?
अल्कीन, अगर आप दो अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन करोगे, सेम ही चीज है, दो अल्कोहल के अंदर अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ईथर। ईथर इज नथिंग बट RO। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते। ले लिया? चले आगे, चलो, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट आपको पढ़ना है बच्चों विलियम सिंथेसिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय विलियम सिंथेसिस? विलियम सिंथेसिस में बच्चों आप लोगे अल्काइल हैलाइड, आजा बैक, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसको आप रिएक्ट करोगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। अब ये नाम बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, आपको पता ही नहीं होगा सोडियम अल्कोक्साइड होता क्या है, डर गए रहोगे ना आप लोग, पर कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, सब दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता है अल्काइल हैलाइड, ये तो आप लोग ने पढ़ा ही है ना, किसी भी RX को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं, सही है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे बच्चों सोडियम अल्कोक्साइड, अब ये सोडियम अल्कोक्साइड आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो मैंने लिया कोई भी एक R, ठीक है, इस R के साथ यहां पे O, अब यहां पे H आ सकता है, पर इस H के जगह मैंने लगा दिया बच्चों Na, इस H के जगह मैंने क्या लगा दिया, Na। एंड यू नो जब ऐसी कंडीशन होती है तो Na के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन देखो यहां पे हमेशा Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये जो हैलोजन होता है ये ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, सही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका हल्का सा पॉजिटिव हो जाता है। तो रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में सिंपल सी चीज है बच्चों, आपका ये नेगेटिव चार्ज वाला एटम आपके इस पे अटैक करेगा, आपका ये नेगेटिव चार्ज वाला एटम आपके अल्केन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये X यहां से निकल जाएगा, किसके साथ, आपके Na के साथ। तो ये किसके ऊपर अटैक कर सकता है बच्चों, आपके Na के ऊपर अटैक कर सकता है। सो NaX बाहर निकल गया, बाय प्रोडक्ट बना लो। सबसे क्या पहला बाय प्रोडक्ट आपका NaX क्या निकल गया, आपका बाहर निकल गया। बचा क्या, बचा बच्चों आपका ये R, दिस R इज रिमेनिंग, X बाहर निकल गया, बचा ये O और R, तो बचा ये O और R, सही है। सो दिस इज योर ईथर, यही है बच्चों आपका ईथर का मॉलिक्यूल, यही है आपका ईथर का मॉलिक्यूल। डिड यू गेट दैट? क्या आपको ये समझ में आ गया है बच्चों, है समझ में आ गया? एक एग्जांपल लेते, थोड़ा अच्छा, एक थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते, आ जाओ। सपोज दैट यू हैव CH3 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 CH2 Cl. Suppose that you have this kind of structure and it will react with CH2, or you can write C2H5O Na, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सही है। कैसा रिएक्शन होगा, कैसे होगा रिएक्शन, नीचे करता हूं मैं, कैसे होगा रिएक्शन, सिंपल है, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। होगा क्या इस कंडीशन पे, केवल मुझे बड़ा परेशान करता है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इस पार्ट पे रिएक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस पार्ट पे रिएक्ट करेगा, तो आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, सबसे पहले आपका NaCl बाहर निकल के, दैट इज नथिंग बट योर सोडियम क्लोराइड। कैन आई से, कैन आई राइट सोडियम क्लोराइड, सही है ना, राइमिंग हो गया ना, कैन आई राइट सोडियम क्लोराइड। चलो आगे, आगे क्या होगा, इस जो बच्चा उसे जोड़ देंगे हम लोग, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, यहाँ पे आपका CH2, फिर क्या बचा है आपका यहाँ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बचा है आपका C2H5। क्लियर है? सो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यानी ये क्या हो गया, इथाइल, तो इथाइल पेंटाइल ईथर। या फिर आप इसका IUPAC भी दे सकते हो, बड़ा अच्छा सा IUPAC हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इथॉक्सी इथॉक्सी पेंटेन, समझ रहे हो? ठीक है, सो ये हो जाएगा बच्चों आपका रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका बढ़िया सा रिएक्शन। तो यही है एकदम सिंपल सा विलियम सिंथेसिस। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे डबल बॉन्ड बन जाए, एक ये भी केस है कि कभी कभी यहां पर डबल बॉन्ड भी बन जाता है, क्लियर है? तो उस कंडीशन पे जब आपका ये रिएक्ट नहीं करता तो आपका यहां डबल बॉन्ड भी बन सकता है, बट वहां पे उस केस में आपका विलियम सिंथेसिस कभी भी आपका ईथर प्रोडक्ट नहीं देगा। ईथर प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे ही केसेस में आपको मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोग को विलियम सिंथेसिस समझ में आ गया हो और डिहाइड्रेशन रिएक्शन समझ में आ गया हो। अब ये दो ही रिएक्शन है आपके प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर, दो ही रिएक्शन है आपके प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आया तो इनमें से ही आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आया कि गिव एनी वन एग्जांपल या फिर गिव एनी वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो आप चाहे तो विलियम सिंथेसिस कर सकते हो, चाहे तो आप डिहाइड्रेशन वाला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर सकते हो। ठीक है, विलियमसन है, विलियम बोल रहा हूं मैं, विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर है, समझ में आ गया? चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? चलो अब थोड़ा बच्चों समय बचा है तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी शुरू कर देते हैं। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम ईथर्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि जो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स है, जैसे मिथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये जो सबसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, ज्यादातर वो गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आएंगी। मैंने क्या बोला कि जो एकदम लोअर ईथर है, दूसरा कलर लो यार, चलो, जो लोअर ईथर है, जैसे मिथाइल मिथाइल ईथर, इसको आप डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हो, वही बात है। यू कैन राइट एज अ डाई मिथाइल ईथर, सही है। या फिर आप इथाइल मिथाइल ईथर को देख लो। ये जो लोअर ईथर है ना बच्चों, ये जो लोअर ईथर है, ये हमेशा आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। ये किस स्टेट में मिलेंगे? ये सारे के सारे आपको हमेशा बच्चों गैसियस स्टेट में मिलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई है ही नहीं। ये आपको मिल रहे हैं बच्चों गैसियस स्टेट में। और इसके आगे के जो ईथर है, जो थोड़े बड़े ईथर है, जिसके अंदर बेंजीन हो सकता है, जिसके अंदर कोई बड़ा एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, बिगर ईथर्स आर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो बच्चों? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो यही चीज दी हुई है आपकी बुक में, उससे ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। सिंपल सा बोला है कि अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, फिजिकल मतलब किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो जो आपके एकदम लोअर ईथर हैं, दीज आर द लोअर ईथर, जैसे डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये जो एकदम लोअर ईथर्स हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। वहीं आपके जो थोड़े बड़े ईथर है, बिग ईथर है, दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ये बात हो गई आपके फिजिकल स्टेट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक चीज आप लोगों ने पहले से पता है, आपको पहले ही बताया था मैंने, कि आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट को। इसको मॉलिक्यूलर वेट को, या फिर आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास को। समझ रहे हो? मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जितना बड़ा कंपाउंड होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो यही आपकी बुक में भी लाइन लिखी हुई है कि द हाइयर द मॉलिक्यूलर मास, द हाइयर द बॉइलिंग पॉइंट। और यू कैन से when the molecular mass are increasing, the boiling point also goes on increasing। समझ रहे हो? तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको? मॉलिक्यूलर मासेस को। सही है? तो जो आपका ईथर जैसे बढ़ते हुए जाएगा, जैसे बड़े बड़े ईथर की तरफ आप बढ़ते जाओगे, वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। समझ रहे हो? मतलब ज्यादा होते रहेगा। ये उल्टा एरो देख के ऐसा मत समझ लेना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी क्या हो रहा है? आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट में इतना ऐसा ही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब आपका बॉइलिंग पॉइंट
अगर बढ़ेगा इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात? ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। आई होप आप लोग को ये सिंपल सिंपल सी चीजें एकदम आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलेगा, आगे चले, आगे चले, चलो। नेक्स्ट है बच्चों पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। पोलैरिटी की बात अगर मैं करूं, पहले पोलैरिटी की बात करते हैं। पोलैरिटी मतलब पोल्स कैसे हैं। अगर मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक्चुअली में कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता हमेशा, कभी भी आप ऐसा 3D में इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो इनके बीच का जो एंगल आपको लग रहा है वो 180 डिग्री लग रहा है, आपको लग रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इनके बीच का जो एंगल होता है ना बच्चों, वो होता है 110 डिग्री, समझ रहे हो, मतलब 110 डिग्री होता है। तो मतलब इनके अंदर अच्छी खासी पोलैरिटी होती है। इनका जो नेट मोमेंटम है या फिर नेट पोल है, नेट चार्ज है, वो कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, नॉट अ नेट जीरो चार्ज, समझ रहे हो, कभी भी इनके अंदर नेट चार्ज जीरो नहीं होता, इनके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। दैट्स हाउ दे कैन रिएक्ट विथ एनी अदर चार्ज मॉलिक्यूल, एनी अदर पोलर मॉलिक्यूल, समझ रहे हो। तो आपकी पोलैरिटी में क्या कह सकते हो आप कि आपका जो ईथर है वो कभी भी 180 डिग्री में प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा 110 डिग्री में प्रेजेंट होता है। और इसका जो नेट चार्ज है, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो ये चार्ज के साथ आपकी पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी होती है आपके ईथर मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड दैट हाउ दे कैन बी रिएक्ट विद एनी अदर अल्कीन ग्रुप। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी बात हमको करनी है बच्चों सॉल्युबिलिटी की। नाउ व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करें थोड़ा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, देखो आपका ईथर ग्रुप सॉल्युबल है या नहीं, वो आपकी बातें हो रही हैं। देखो याद करो, मैंने आपको समझाया था कि आपका जो अल्कोहल ग्रुप है, आपका जो अल्कोहल ग्रुप है, मैंने आपको बताया था कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो हाइयर अल्कोहल होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। ये बात याद है, ये मैंने आपको बताई थी कि आपके जो लोअर अल्कोहल होते हैं, जैसे मान लो अपना इथेनॉल, मीथेनॉल, दीज आर द लोअर अल्कोहल। और मीथेनॉल तो जल्दी मिलता नहीं, बहुत ही महंगा होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है वो। तो इथेनॉल की बात कर लो, इथेनॉल आर द लोअर अल्कोहल विच आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सोल्यूबल होता है। सिमिलर सा केस बच्चों आपके ईथर के अंदर भी है। अगर मैं बात करूं तो जो लोअर ईथर्स हैं, लोअर ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो लोअर ईथर होते हैं बच्चों वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ऐसा क्यों, वो होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे भी सेम चीज, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, ये है आपका ROR, दिस इज और ईथर। मान लो यहां पे बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल है H और H, सही है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी अल्काइल ग्रुप, सही है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पे भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इनके अंदर थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होगा ना, इनके अंदर बच्चों थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दिस अट्रैक्शन बिटवीन दिस नेगेटिव, अब ये देखो कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन पूरा जाके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक हल्का सा पुल देखने के लिए मिलता है इस हाइड्रोजन के प्रति। दिस पुल, दिस हल्का सा अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहे हो, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग द लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर ईथर्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बट अगर मैं लार्जर और यू कैन से बिगर ईथर जो होते हैं बच्चों, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होते हैं, जैसे ऑयल्स हो गए, ठीक है, जो ऑयल्स होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो उसके अंदर सॉल्युबल्स होंगे। समझ में आ गई बात। सो दिस इज द जनरल सॉल्युबिलिटी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, और ये भी समझ में आ गया होगा कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके लोअर ईथर्स क्यों सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। क्लियर है, ठीक है बच्चों। सो इस लेक्चर को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई नो 40 मिनट की क्लास बनी है, सही बात है, अच्छी बात है, थोड़ी छोटी क्लास बन गई है। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग रिएक्शंस देखेंगे अलग अलग तरीके के ईथर के, और वहां पे हम लोग फिर इस लेसन को खत्म करेंगे, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों तक, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आके मैसेज कर सकते हो, मैंने आप लोगों को लिंक दिखाई थी, ये है वो लिंक, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पर आके मुझसे पूछना। केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग के लिए आ रहे हैं। बायोलॉजी का लेक्चर आपको पढ़ना है तो जरूर से प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सब कुछ सारा का सारा लेसन मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उस वीडियो को भी प्यार दिखाइए, इस वीडियो को भी प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप नए हो चैनल पर। इंस्टाग्राम पे आना तो फॉलो भी जरूर से कर लेना, ठीक है। सो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग और बहुत सारी बातें को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्टडीइंग।